कै नंबर तक कल हुआ था? 16 तक हो गया। बता सकते हो कोई दो सरल रेखा लंब कब होता है? कोई दो सरल रेखा लंब कब होता है? जब दोनों का ढाल का गुणनफल क्या होता है? -1 है ना। तो 15 नंबर 17 नंबर ना 18 देखो 17 ठीक दिखा चल रहा तो 17 में क्या कहता है? पढ़ो। कहता है -3 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात। प्रश्न को समझो क्या कहते हैं। प्रश्न कहता है देखो 17 नंबर में है कि -3 से होकर जाने वाली वीडियो बन ले जान हल्का तीर छे यहाँ पर रहेगा ना। अब ठीक है दिखाई पड़ा वहाँ तक के? हाँ मत हाँ दिखाई पड़ता। इधर तो पूरे उधर हल्का छूट जा है एक मसूल। अच्छा इसे छोटे दें देखे तो ठीक इधर दिखाई पड़ रहा है। कहता -3 5 से होकर जाने वाली तो बिंदु -3 5 से जा रही है और 2 बिंदु पहले दिया हुआ 2 5 और -3 6। प्रश्न कहता है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात है जो बिंदु -3 5 से जाती है -3 5 से जाती है और इसे जाते हुए रेखा पर लंब है। इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं। अब बताओ किसका समीकरण पूछ रहा है? तुम लोग बताओ किसका समीकरण पूछ रहा है? फिर से बोलते हैं, तुमको सोच के बताना हो किसका समीकरण पूछ रहा है। कहता बिंदु -3 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें जो दोनों बिंदु से जाते हुए रेखा पर लंब है। बताओ किसका समीकरण पूछ रहा है? PQ का समीकरण पूछ रहा है। तो किसी रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ढाल चाहिए और बिंदु चाहिए। ढाल चाहिए और बिंदु। तो बिंदु तो दिया हुआ लिखा है, अब ढाल नहीं चाहिए खाली हमको। देखो बिंदु P चाहे Q चाहे इस रेखा पर कोई एगो बिंदु चाहिए। तो बिंदु तो है ना। अरे जिसका भी समीकरण निकालना हो उसके समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए?
बिंदु और ढाल, तो किसका समीकरण चाहिए? पी क्यू का समीकरण। तब पी क्यू पर कोई एक ठो बिंदु चाहिए ना, पी क्यू पर कोई एक ठो बिंदु चाहिए। अब रह क्या गया बोलो? अब रह गया ढाल रह गया। पहले ए बी का ढाल निकालो। रेखा ए बी का ढाल बोलो क्या होता है बताओ? 5 माइनस 6 और 2 माइनस 3, अब -1/5 हुआ। किसका ढाल हुआ? ए बी का। अब किसका ढाल चाहिए? देखो बता देते हैं एक चीज। एक रेखा का ढाल निकल गया ना, तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है ना। तब पी क्यू का ढाल बड़ा आराम से सिखा रहे हैं। पी क्यू का ढाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एकदम साधारण रास्ता। इसमें माइनस गुना करके एक पटका लगा देना। क्या करना है? माइनस गुना करके एक पटका लगा देना। अब माइनस गुना कहीं तो कौची हो गए, एक पटका लगे तो कौची होते नहीं समझनी। एकदम सस्ता रास्ता नहीं। अब हाँ छूट रहे हैं। अच्छा देखो रे, बता रहे थे हम, देखो अलग से तुमको सिखा देते हैं। देखो कोई दो सरल रेखा लंब होगा तो क्या होगा बताओ? m1 गुने m2 बराबर -1 होगा। मान m1 का मान -5 है ना हुआ, तो m2 बराबर -1 आया। m2 बराबर उधर जाएगा ना बाबू, तो माइनस माइनस कट करके 5 आएगा। देखो तो 5 आया नहीं आया? 5 नहीं है। तो इतना करने की आवश्यकता आगे नहीं है। आगे जब भी लंब रेखा का ढाल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस गुना करके उलट देंगे, माइनस गुना करके उलट देंगे। एकदम आसान पड़ेगा। बात समझ में लो कि नहीं? मान लो ढाल तो के 1/3 है तो की कभी लंब रेखा का ढाल -3 होता है। अभी 3 है तकी कर्मी -1/3 होते रे। आसान पढ़तो ना, ड्रामा क्लास में इसका यूज बहुत होगा। वहाँ बोलेंगे तो फिर इसके लंब रेखा का ढाल तो सीधे माइनस गुना करके उलट देंगे, आसान पड़ेगा। बोलो 5 आ गया तो बोलो पी क्यू का ढाल निकल गया। अब बता रेखा पी क्यू का समीकरण होगा, रेखा पी क्यू का समीकरण बोलो क्या होता है? y - y1 बराबर 5 x - 2 तो y - 5x बोलो समझ में आया बात? बन सकता नहीं ऐसा? चलो 18 नंबर देखो यार। 18 समझो क्या कहता है? 18 कहता है दो बिंदु दिया हुआ है ना, कहता है दोनों के मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक रेखा का समीकरण निकाल। लंब अर्धक समझता है? नहीं नहीं समझता हो। लंब समझता है, अर्धक समझता है, अर्धक नहीं समझता है। मम्मी से कभी मांगे मम्मी आधा रोटी चाहिए, आए आधा मतलब कि अर्धक बोले आधा आधी बोले नहीं रे। यहाँ है क्या सो समझो। देखो 18 है ना, तो दो बिंदु ये दिया हुआ 1 0 बोलो 3 है 2 3, इसके कहता आधा आधी मतलब मध्य बिंदु और लंब होगा।
इसको पी मान लेते हैं, इसको बोलो किसका समीकरण चाहिए, किसका समीकरण चाहिए, लंब रेखाखंड चाहिए, लंब अर्धक का। तो लंब अर्धक मतलब इसके मध्य बिंदु पर, मतलब आधा आधी पर लंब है, नहीं समझा। लंब अर्धक का मतलब होता है आधा आधी पर क्या, मतलब मध्य बिंदु पर लंब हो जाएगा। अब बताओ किसका समीकरण चाहिए, PQ का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए। बिंदु देखो, इसका मध्य बिंदु ना है बाबू, नहीं मानना कि रेखा PQ, रेखा AB का लंब अर्धक है, बोले ना हो। इसलिए P का नियामक बोलो क्या होगा, बताओ P का नियामक, लंब अर्धक मतलब मध्य बिंदु न ले लिए, कितना होगा बोलो, 1+2 3/2 होगा, 0 3/2 होगा। बोलो P का नियामक निकल गया। अब क्या बच रहा, तो पहले किसका ढाल निकलेगा, रेखा AB का ढाल, बोलो क्या होगा, AB का ढाल बोलो, तो या 3 - 0 कर दो, अब बटा 2 - 1 कितना है बोलो, तो बोलो PQ का ढाल कितना होगा बताओ, PQ का ढाल बोलो -1/3। देखनी कितना आराम से निकल गए। टेक्निक जो है ना बहुत काम करता है, तो फिर M1 को M2 -1 करो, निकालते रहो, ऐसे तो इतने मिला जुला करके फिर ये आसान पर सीधे दम आराम से निकलता। समानांतर रहेगा तो बराबर होता है, और लंब रहेगा तो क्या करेंगे बोलो, माइनस गुना करके 1 पट, नहीं रे। चलो अब बताओ समीकरण, इसलिए रेखा PQ का समीकरण बोलो क्या होगा बताओ, y माइनस क्या होता, y1, तो y1 कितना निकला भले, कितना y1 3/2, ढाल कितना -1/3 x माइनस नहीं हो, बोलो 2 LCM देगा, 2y - 3 LCM लेगा, उसे 2 कट जाएगा, यहाँ पीछा गुना करो, 6y - 9 उसको यहाँ करो -2x, इनको सिर्फ ले गए हम, नहीं हो, और माइनस को यहीं रहने दिए, इधर आएगा क्या मिलेगा 2x + 6y, इसको एक पट्टी कर देते हैं, नहीं जाएगा, बोला x प्लस जो कॉमन लेके काट दिया नहीं, तो चला चल 18 के 2 बन जीते यार, बन जाएगा ना, तो ठंडा लगेगा बाबू, हाँ आओ समझ में, कल ही ना कि ना पहला दिन ना, दूसरा दिन 18 का बना लेगा है ना, तो सब में यही ध्यान देना क्या चाहिए, देखो 19 नंबर, अरे 19 नंबर पढ़ो, तथा मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से
बिंदु -29 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण निकालो। और क्वेश्चन बता, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु 0 0 हुआ ना, वहां से किसी रेखा पर लंब डालते हैं। तो यह मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाले कि जहां कहाँ जाके मिलता है, मिलता है बाबू। इसका नाम देते हैं AB, इसका नाम देते हैं OP। इसे समझेगा, कहता मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब इस पर -29 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण दिया। अब बताओ किसका समीकरण निकालेगा? AB का निकालने कहता है ना। तो AB का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? स्लोप चाहिए और बिंदु चाहिए। तो बोलो बिंदु किस पर एगो है ना बाबू, बिंदु तो कहीं भी रहेगा, काम कर जाएगा। तो बिंदु है ना रे, क्या चाहिए? पहले किसका ढाल निकलेगा? PQ का ढाल निकलेगा रे, OP का ढाल निकलेगा। और OP का ढाल निकाल के फिर क्या करेंगे? AB का ढाल निकालेंगे, वही माइनस गुना करके एक पटका लगा देंगे, नहीं बनेगा? बोलो पहले किसका ढाल निकालेगा? OP का ढाल। बोलो क्या होगा? 9 - 0 है बाबू। अब बोलो AB का ढाल 2/9 होगा ना रे? अब बोलो AB का समीकरण y माइनस y1 x माइनस x1 नहीं होता है। बोलो 9y 1/81 x दुगुनी 1 जने कर देंगे, हो जाएगा ना? इन्होंने नहीं कर देगा रे। कर दो, 2x माइनस 9y कर दे रे, 85 बराबर। आ गया आंसर? देखा आपने आंसर? सही नंबर है। चलो हो गया, आइए तक यार सीख जाएगा तो आइए न जाएगा ना। तो क्या देखा इतना बनाते हो? क्या देखा अभी तक के इतना बनाया? तो क्या क्या चीज चाहिए? ढाल चाहिए और बिंदु चाहिए ना। उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा देंगे y माइनस y1। इतने पर तो हिसाब बन रहा। बोल भारी लग लो कोऑर्डिनेट रे, नहीं ना रे। लेकिन मेनली थ्योरी समझना, समझेगा तो ठीक है। ये बच्चा नया है, पुराने वीडियो जाके देख लेना, सब समझना। देखो आगे 20 नंबर का भी वही कहानी है। समझे दुनिया देखो बराबर है। का त्रिकोणमिति का जो है ना सोल्यूशन का नोट्स बना दिए हैं बस पूरा। हाँ देखो एक रेखा समझो यार, एक रेखा 1 0 और दूसरा क्या 2 3 बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब
तथा यह इसे 1:9 के अनुपात में विभाजित करता है तो रेखा का समीकरण तथा एक रेखा जो है ना बाबू, इसको इस पर लंब है, मान लेते हैं ये इक्वल हो गया, हो गया पी इक्वल हो गया, 1:n में काटता है, 1:n में काटता है। तो किसका समीकरण चाहिए? तो बोलो क्या क्या चीज चाहिए बताओ। पहले पी का नियामक निकाल लेंगे। पी का नियामक याद है? कैसे बोलो? याद है? भुला गया रे? एन्ने वन्ने भुला गए नहीं रे? नहीं बोले एन्ने वन्ने। एक को किससे गुना करेगा? n को x अब बटा 1+, एक को बोलो किससे? n को किससे? होगा ना बुआ? अब यहाँ से बोलो क्या होता है? 2+n 3/1। बोलो पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या चाहिए? पहले किसका ढाल निकलेगा? AB का ढाल क्या होता है बोलो? 3 घटाओ 0 2 - 1 बराबर कितना आया? 3 आया ना? बोलो पीटी का ढाल क्या हो जाएगा? -1/3 होगा ना हो। बोलो पीटी का समीकरण निकाले आवेगा? आवेगा बोलो y माइनस 1+n होगा ना? 1/3 बोलो x माइनस 2+n। और एलसीएम समझ लगा? बना दे पूरा दो, बना दे, बना दे। तो क्या करेगा बताओ? एलसीएम लेगा ना रे? 1+n गुने -3 -1/3 1+n एलसीएम है ना हो? n इनटू कितना? -2 1+n नहीं कर दिया? इन्हें गुना कर दो 3 1+n इंटू y -1। यहाँ गुना कर दो 1+n इंटू x माइनस हो जाएगा +2। इसको एक बार ले आते हैं तो जाएगा कितना? 1+n इंटू x 3 1+n इंटू y ना? इसको पट्टी कर दो रे। n+2+n कॉमन भी ले सकता है। कॉमन देखो तो क्या 1+n कॉमन भी है? क्या बचेगा तो बताओ? x + 3y बराबर कितना? तो यहाँ भी आंसर दे सकते हो। देख लो कहाँ आंसर दिया। क्या नंबर है बाबू? 20। ऐसी पड़ी आंसर दिया। ऐसी पड़ी देखो n+11 देना नहीं दे यार। देखो n+11 दिया आंसर देता है। ऐसे कर दिया n+11। चलो समझ गया रे? अरे वहाँ बचा रहा है संख्या में देखो नहीं बने नहीं बना। हाँ अच्छा नहीं बना बता दे। इतने एक ही चीज याद रखना हमको कि हमको बिंदु चाहिए और ढाल बस, और कुछ नहीं। अगला टाइप में 2 बिंदु चाहिए। इस टाइप में 1 बिंदु चाहिए, ढाल चाहिए। 2 जैसे निकाल लो हिसाब बन जाए। चाहते हैं कि इसमें
क्या कहता सो दफे किसमें कहता बिंदु 0 2 से जाते हुए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से π/6 कोण बनाती हुई रेखा का समीकरण। ठीक, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो कहता है कि 0 2 से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 0 एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से π/6 का कोण बनाता है। हाँ, तो π/6 ओरिजिनली कैसे बने थे? तीसरे बता रहे तीसरे बनावेगा तो पट्टी भी आ जाएगा ना हमको, π/6 में आ जाएगा। धनात्मक दिशा से π/6 का कोण बनाता है। इस पर दिया होगा, इसे यहाँ से जाएगा तो दूसरा हो जाएगा हमको, धनात्मक दिशा धनी ना आएगा, लेकिन π/6 कोण बनावेगा तो इधर जाएगा, कोण बनावेगा पूरा। देखो तो क्या हो जाएगा? ढाल यहाँ बराबर कितना? tan π/6। tan इसका मान बोलो होगा ना। रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 कितना ना, कितना से तो देख प्लस 2√3 ठीक है, शिक्षा गुना कर लें। पड़ जाएगा ना रे, हो जाएगा ना, आ जाएगा बोलो। x आंसर पार्ट और है वही सेम चीज है। अभी 0 कहता 0 - 2 से काटता तो बिंदु वाली कौन हो जाएगा? इसमें और है रे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? माने बिंदु हो जाएगा 0 - ढाल तो वही रह जाएगा। हाँ चलो बोला गायत्री ना एकरा में काय कोई गायत्री के एक बंदा कुछ बोले मेरा बोल रहा था इसी में ना। कहता उस रेखा का समीकरण ज्ञात पहले एक अक्ष के साथ π/6 कोण बना समझे। तो π/6 का मतलब थीटा π/6 हो गया, समझ रहा? तो π/6 हो गया तो m बराबर tan π/6 होगा ना। तो tan कितना मान होता है इसका? अब बिंदु के दे दिया हुआ है ना, रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर m x - x। ठीक है ना। यही क्वेश्चन फिर से कहता है, अभी कहता ऊपर ने काटा, अभी नीचे काटे। तो नीचे काटेगा तो कितना मिलेगा? 0 - 2 मिलेगा ना। और क्वेश्चन देखो यहाँ से इस रेखा का समानांतर बाई अक्ष को मूल बिंदु से नीचे काट। नीचे मतलब नीचे नहीं काटेगा बाबू, इसका मतलब हो गया बढ़ावेगा इसी के समानांतर ऐसे हो ना। तो कहाँ काटेगा बोलो? 0 - 2 होगा ना। ना तो बिंदु क्या हो जाएगा? 0 - 2 और ढाल तो वही रह जाएगा। दोनों समानांतर, दोनों का ढाल बराबर ना होगा, समझा? बनेगा ये वाला कि नहीं बनेगा बोलो? बनेगा। रेखा का समीकरण क्या होगा बोलो? y - y1 + 2 होगा ना। हाँ बराबर ढाल, ढाल कितना आया था?
हेलो सर में कन्फ्यूजन कोई कोई कन्फ्यूजन हाँ चल हो गया यहाँ तक के एक टाइप खत्म हो गया। अब अगला टाइप में 2 बिंदु दे लगे वो कल 7 है गते गते